Hello dear students, class 8th IEO workbook solutions of 2023 workbook. So children, after completing the 7 chapters, here we are on chapter number 8 जो है articles और prepositions. Articles और preposition both are different topic. इन दोनों में कोई भी correlation नहीं है. चैप्टर नंबर कम करने के लिए इन्होंने एक साथ दे दिए हैं, ठीक है, पर मैं आपको दोनों को अलग अलग डिटेल्स में समझाऊंगी. सबसे पहले हम बिगिन करेंगे आर्टिकल से. आपको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं? द यूज़ ऑफ ए, एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम आर्टिकल ए कहाँ यूज़ करते हैं. बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ. 2 बातें याद रखनी है. पहली बात ये कि वो चीज़ सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए, तभी हम आ कहते हैं. जैसे हम कहते हैं अ बुक, अ टेबल, अ डेस्क, अ शार्पनर, एक होनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इट शुड बी अ सिंगुलर नंबर, ठीक है. अनदर थिंग, हम आ जब यूज़ करेंगे जब वो एक कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि एक वॉवल नहीं होगा. अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, जब हम ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवल्स, ए ई आई ओ यू वॉवल्स को हम ए बी सी डी में से अल्फ़ाबेट में से रिमूव कर देते हैं, जो बाकी के वर्ड्स बचते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि ये तो होते हैं वॉवल्स. वॉवल्स हटाकर जो बाकी के वर्ड्स बचे, यानी कि बी, सी, डी, ई यहाँ आ गया एफ, जी, एच, आई यहाँ आ गया जे, के, एल, एम, एन, ओ यहाँ आ गया पी, क्यू, आर, एस, टी, यू यहाँ आ गया वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. सो जब हम इन वर्ड से कोई भी वर्ड यूज़, इन अल्फ़ाबेट से कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे a bat, a cow, a dog, a fan, a goat, a hen, ठीक है, तो आ हम यूज़ करेंगे जब कोई एक चीज़ होगी और वो स्टार्ट हो रही होगी कॉन्सोनेंट की साउंड से. फाइन, आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल एन कहाँ यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे उन वर्ड्स के आगे जिनकी साउंड होगी ए, ई, आई, ओ, यू से, और वो भी एक सिंगुलर नंबर होगा. तो इसकी भी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं. ए आई ओ यू होना चाहिए और वो एक सिंगुलर नंबर होना चाहिए. जैसे कि मैंने बोला, एन एप्पल, एन ईगल, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ठीक है. लेकिन यू जो है वो बहुत ही स्पेशल केस है. यू इज़ एन एक्सेप्शन हेयर, क्योंकि यू की साउंड के साथ हमेशा यू के साउंड के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे अ. फिर से ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स ए ई आई ओ यू के आगे हम एन यूज़ करेंगे. जहाँ भी यू का साउंड का कोई वर्ड होगा हम अ यूज़ करेंगे. जैसे कि बोला, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिकॉर्न, अ यूटेंसिल, ठीक है. अम्ब्रेला, लेकिन उसमें अ की साउंड आ रही है, यू की नहीं आई. यूम्ब्रेला नहीं होता, वो होता है अम्ब्रेला. तो अ की साउंड के साथ ए एन आएगा, लेकिन यू की साउंड्स के साथ हमेशा ए आता है. दिस इज द डिफरेंस. फाइन, इसी के साथ आते हैं अब आर्टिकल द पे. द आर्टिकल यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ पॉपुलर थिंग्स, लाइक in front of the holy books, in front of the mountains, in front of the names of monuments, in front of the names of famous books, magazines, musical instruments, superlative degree, the tallest, the hottest, the Mount Everest, the Qutub Minar, the Lal Killa, the Taj Mahal, the Ramayana, the Gita, the Quran, the Bible, the Ganga, the Yamuna, ठीक है. सो इन सब चीज़ों के आगे हम द यूज़ करते हैं, और जब कोई भी एक चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो अ से वो द बन जाती है. इससे छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ. एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल. कॉमन सेंस इज डैश वर्च्यू. कोई आर्टिकल नहीं आएगा कॉमन सेंस के लिए, कोई आर्टिकल नहीं. इज वर्च्यू. इसका आंसर बी इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वाटर है, वाटर के लिए आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे. वाटर इज द एक्सिलर ऑफ लाइफ, एक्साइलर ऑफ लाइफ, बट द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, पर्टिकुलर वाटर है, इज पॉइजनस. इसका मतलब है पानी जीवन के लिए, पानी हमारा जीवन है, लेकिन जो पानी इस पॉन्ड का है वो काफ़ी खतरनाक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड पे, Andamans are
आर, आपको पता है अंडमान आइलैंड्स हैं, द अंडमान्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल वाइल सिसिली इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड। अंडमान निकोबार में से, यहाँ पे अंडमान की बात हो रही है, पर्टिकुलरली अंडमान की, इसलिए इसके लिए दा आया है। पर्टिकुलरली जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो दा आता है। और सिसिली एक पर्टिकुलर आइलैंड है, इसके लिए आप दा नहीं यूज़ करोगे। आपने कभी देखा है द इंडिया? नहीं। इंडिया, इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। द चाइना, नहीं, चाइना प्रॉपर नाउंस के आगे द नहीं लगाएंगे। जब पर्टिकुलरली किसी की बात कर रहे होंगे तो द आएगा। अच्छा देखो, अब मेरा फेवरेट वाला आ गया। मैंने आपको बताया था यू की साउंड के साथ क्या आएगा, आप खुद मुझे बता दोगे। अब शी लिव्स इन, यूनिक है, यू की साउंड के साथ मैम ने आपको बताया था आता है, शी लिव्स इन अ यूनिक। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ पे चलते हैं। मॉर्निंग वॉक इज अ टॉनिक फॉर द वीक, जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, बट अ क्योर फॉर द सिक, सिक के जो बीमार हैं उसके लिए क्योर है। एन एक्सरसाइज फॉर दी हेल्दी, और जो हेल्दी हैं उसके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे है। सो ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हेयर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट लीव, अच्छा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं आर्टिकल्स। डू नॉट लीव योर फ्रेंड्स इन द लर्च बिकॉज, दिक्कत में अपने दोस्त को मत छोड़ो, बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। दिक्कत में काम आने वाला ही तो दोस्त होता है भाई। ठीक है। सेवेंथ, द करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पर सी है। आई हैव टू गो टू द लाइब्रेरी, पर्टिकुलर रूम है ना, टू रिटर्न द बुक्स आई बोरो, वो पर्टिकुलर बुक्स जो मैंने ली थी। वैसे भी ये बुक्स है तो ए और एन तो आएंगे ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहा है सी पार्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एट्थ, डैश 11 year old बॉय, ई आ रहा है, एन 11 year old बॉय वन द नेशनल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, फेमस है तो द आ गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें सी मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, पर्टिकुलरली किसी किंग की बात है। सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप द सीलिंग ऑफ द केव, द सीलिंग ऑफ द केव, और सीलिंग तो होगा नहीं, छत के लिए छत, नहीं नहीं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीकर मेड अ गुड इम्प्रेशन, अगर इम्प्रेशन होता ना तो एन आता, लेकिन यहाँ पर अ है, जी आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। फाइन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रपोजिशंस। इससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक तो आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, मैंने एक इतना प्रीशियस सा शॉर्ट अपलोड किया है जो कि प्रपोजिशंस का है, आप वो देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसमें ना प्रपोजिशन का करेक्ट यूज़ बताया है कि जब ऊपर होता है, नीचे होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, तो क्या प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके जाओगे, बार बार वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The people climb dash the tree to get a better view of the movie shoot. Up the tree, ट्री के ऊपर चढ़ गए लोग देखने के लिए, बढ़िया नज़ारा आ जाए, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। सम स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कम विद देयर पेरेंट्स टू स्कूल, पीटीएम के लिए आने बुलाया होगा मैम ने, कम विद द पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, विद साथ में। ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द मेडल जया केम डाउन फ्रॉम द डैश, केम डाउन, नीचे उतर आई। द रेज ऑफ सन आर फॉलिंग ऑन द फ्लावर ऑफ, किसकी रेज, सन की रेज। डैश चिल्ड्रन पेरेंट्स ऑल्सो अटेंड द फन पार्टी, बिसाइड स्टूडेंट्स, बच्चों के अलावा पेरेंट्स ने भी भैया पार्टी अटेंड करी। ओपन योर बुक, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छा है। ओपन योर बुक एट पेज 64, पर्टिकुलरली जब किसी चीज़ का या किसी टाइम की बात होती है तो एट आता है। हेल्थ इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू वेल्थ, हेल्थ हमेशा वेल्थ से ज़्यादा प्रेफरेंस में आती है। एटीथ पे चलते हैं। मारियो गॉट
इनटू द कार एंड ड्रोव अवे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही होती है तो इनटू आता है, और कोई पहले से ही अंदर होती है तो इन आता है। तो ये मारियो जो है वो कार के अंदर चला गया, तो इनटू इज द करेक्ट ऑप्शन। ईशा स्टेड इन कश्मीर, यहाँ से यहाँ तक, ईशा यहाँ से यहाँ तक रही तो फ्रॉम आएगा, फ्रॉम सैटरडे संडे टू ट्यूसडे। ठीक है। हर्ष इज अ डिफ़िकल्ट मैन टू वर्क विद, काम करने, हर्ष के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल सा है, बड़ा खड़ूस सा नेचर है उसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अचीवर सेक्शन याद रखिएगा, अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का वेटेज देंगे आपको, बहुत ध्यान से करेंगे। देयर वॉज अ स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान, दिस आफ्टरनून, सो आई टुक शेल्टर एट द बस स्टॉप नियर द स्कूल। फाइन, आगे चलते हैं। रमेश हैज़ climbed to the top of the Mount Everest, to the top of the Mount Everest। द दोनों में द आएंगे, करेक्ट ऑप्शन इज ए। स्टूडेंट्स डिडंट लाइक द प्रपोजल सो दे वोटेड अगेंस्ट इट। उनको ये प्रपोजल समझ नहीं आया तो किसी के खिलाफ, यानी कि अगेंस्ट इट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आर यू प्रिपेयर टू से द ट्रुथ? टू हिज फेस, उसके मुंह पर सच कह सकते हो। सो टू आएगा बेटा, यहाँ ऑन में कंफ्यूज नहीं होना, ऑन माने उसके फेस के ऊपर, ऊपर नहीं उसके फेस पे, मतलब उसके सामने, फेस टू फेस। शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग वेल अहेड ऑफ टाइम, टाइम से पहले ही, सो एज नॉट टू गेट स्टक इन द ट्रैफिक, वो समय से पहले ही, अहेड ऑफ द टाइम माने समय से पहले। तो ठीक है, आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस हो गए हैं, जो मैंने समझाया था वो अच्छे से एक बार देख लेना। मेरे प्रपोजिशंस वाला शॉर्ट मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं बहुत जल्द, आज ही कंजंक्शंस एंड डिटरमाइनर्स में। ओके, बाय बाय।